दोस्तों नमस्कार। हमारे जननायक के भाग 54 में आज हम 2007 के विधानसभा चुनाव में 43 नंबर बागेश्वर जिले की सीट कांडा यहाँ से शुरू करके और 56 नंबर सीट नैनीताल जिले की रामनगर तक के चुनाव परिणाम के बारे में बात कर रहे हैं। तो 43 नंबर कांडा जो सीट थी, इस पे कुल मतदाता थे 57,018 और मतदान हुआ 36,099 63.31%। और इसमें कुल जो 9 लोग चुनाव मैदान में थे, इनमें से बलवंत सिंह भौरियाल भारतीय जनता पार्टी के 14,324 मत पाकर के विधायक चुने गए। कांग्रेस के उमेद सिंह माजिला इस बार चुनाव हार गए, उनको मिले 12,221 वोट और 7 लोगों की जमानत जब्त हो गई। आगे बढ़ते हैं। सीट नंबर 44 बागेश्वर एससी रिजर्व, कुल मतदाता थे 63,310, मतदान हुआ 65.10% यानी 41,212। और इसमें कुल 6 प्रत्याशियों ने चुनाव मैदान में शिरकत की। चंदन रामदास जो अब स्वर्गीय हो गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 17,614 मत पाकर के पहली बार विधायक चुने गए। रामप्रसाद टमटा जी जो पिछली सरकार में मंत्री थे और इस समय कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में 11,724 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे। और गोविंद राम उत्तराखंड क्रांति दल के 7,325 मत पाकर के वो चुनाव हार गए। 3 लोगों की जमानत जब्त हो गई। 45 नंबर द्वाराहाट अल्मोड़ा जिले की सीट, इस पर 66,459 मतदाताओं में से 39,010 लोगों ने मतदान किया और 7 लोग जो चुनाव मैदान में थे द्वाराहाट में, पुष्पेश त्रिपाठी उत्तराखंड क्रांति दल के 11,128 वोट पाकर के विधायक निर्वाचित हुए। और सदानंद भारतीय जनता पार्टी के 8,573 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे। मदन सिंह निर्दलीय लड़े, 8,184 वोट पाए, जमानत बची। महेश सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में 7,912 वोट पाकर के चौथे स्थान पर रहे और 3 लोगों की जमानत जब्त हो गई। 46 नंबर बिकियासैंड सीट, ये 58,057 मतदाताओं में से 30,587 यानी 52.68% लोगों ने मतदान किया। 9 लोगों ने चुनाव लड़ा। सुरेंद्र सिंह जीना भारतीय जनता पार्टी के 13,615 मत पाकर के प्रताप सिंह बिस्ट कांग्रेस प्रत्याशी को उन्होंने 9,485 मत से पराजित किया और 7 लोगों की जमानत जब्त हो गई। 47 नंबर सीट सल्ट पर कुल मतदाता थे 60,337, मतदान हुआ 34,824 यानी 57.72%। और उसमें से जो 9 लोग चुनाव मैदान में थे, कांग्रेस के रणजीत सिंह रावत 15,190 मत पाकर के दूसरी बार विधायक चुने गए। दिनेश सिंह निर्दलीय लड़े, 8,075 मत पाकर के दूसरे स्थान पर। और प्रमोद कुमार बीजेपी के प्रत्याशी 6,115 मत पाकर के तीसरे स्थान पर रहे। 6 लोगों की जमानत जब्त हो गई। आगे बढ़ते हैं। रानीखेत सीट 48 नंबर, कुल मतदाता थे 60,188 और मतदान हुआ 36,695 60.97%। और करण मेहरा कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में 13,503 मत पाकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय भट्ट जिनको 13,298 वोट मिले, मात्र 200 कुछ मत के अंतर से उनको हरा दिया। करण मेहरा ने पहली बार विधायक बने। पूरण सिंह मेहरा बीएसपी के प्रत्याशी के रूप में 6,736 मत पाकर के अपनी जमानत बचा गए और 6 लोगों की जमानत जब्त हो गई। 49 नंबर सीट सोमेश्वर एससी रिजर्व, इसमें मतदाता थे 57,359, कुल मतदान हुआ 34,765 यानी 60.61%। और अजय टमटा भारतीय जनता पार्टी के 15,985 मत पाकर के विधायक चुने गए। प्रदीप टमटा कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले 14,472, पिछली बार जीते थे, इस बार चुनाव हार गए। 5 लोगों की जमानत जब्त हो गई। 50 नंबर सीट अल्मोड़ा, कुल 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, इस पे 75,104 मतदाताओं में से जो वोट पड़ा उसमें मनोज तिवारी कांग्रेस प्रत्याशी को 22,223 मत पड़ा और वो विधायक चुने गए दूसरी बार। कैलाश शर्मा बीजेपी के 19,243 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे और 4 लोगों की जमानत जब्त हो गई। सीट नंबर 51 जागेश्वर अल्मोड़ा जिले की आखिरी सीट, कुल मतदाता थे 66,091 और मतदान हुआ 40,086
पोल परसेंटेज रहा 60.65 और गोविंद सिंह कुंजवाल कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में राज्य बनने के बाद दूसरी बार भी विधायक चुने गए 18,154 मत पाकर के, और रघुनाथ सिंह चौहान बीजेपी के प्रत्याशी 17,027 मत पाकर के पराजित हो गए। 4 लोगों की जमानत जब्त हुई। 52 नंबर सीट मुक्तेश्वर SC रिजर्व थी। कुल मतदाता थे 70,796, मतदान हुआ 46,066, पोल परसेंटेज रहा 65.07 और कांग्रेस के यशपाल आर्य दूसरी बार यहां से 26,801 मत पाकर के विधायक चुने गए। श्रीचंद बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में 15,817 मत पाकर के काफी मतों के अंतर से चुनाव हार गए। 2 लोगों की जमानत जब्त हो गई। 53 नंबर सीट धारी 1,22,988 मतदाता, पर्वतीय सीट पर बहुत अधिक मतदाता और मतदान हुआ 83,155, पोल परसेंटेज रहा 67.61 और इसमें गोविंद सिंह बिष्ट बीजेपी के 40,996 मत पाकर के विधायक चुने गए। हरीश चंद्र दुर्गापाल कांग्रेस प्रत्याशी 30,235 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे। 9 लोगों की जमानत जब्त हो गई। हल्द्वानी सीट 54 नंबर सीट 1,61,650 मतदाताओं में से 1,09,140 अब तक का सबसे अधिक मतदान 67.52% हल्द्वानी सीट पर हुआ और बंशीधर भगत बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में 39,248 मत पाकर के विधायक चुने गए। उन्होंने पराजित किया कांग्रेस की इंदिरा हृदय जी को, जिनको मिले 35,013 मत, पिछली सरकार में पावरफुल मिनिस्टर थी, और अब्दुल मतीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के 18,967 मत पाकर के तीसरे स्थान पर रहे। 10 लोगों की इस सीट पर जमानत जब्त हुई। 55 नंबर सीट नैनीताल पर 84,737 मतदाताओं में से 50,497 ने मतदान किया, 59.59%, और खड़क सिंह बोरा बीजेपी के 12,347 मत पाकर के विधायक चुने गए। नारायण सिंह जंतवाल उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी के रूप में 11,980 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे। जया बिष्ट कांग्रेस प्रत्याशी थी, 11,164 मत पाकर के तीसरे स्थान पर रही और बाकी 7 लोगों की जमानत जब्त हो गई। सीट नंबर 56 रामनगर नैनीताल जिले की आखिरी सीट, मतदाता थे 1,03,996, मतदान हुआ 68,100 65.48% और दीवान सिंह बिष्ट भारतीय जनता पार्टी के इस सीट पर 25,949 मत पाकर के विधायक निर्वाचित हुए। योगेंद्र सिंह कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में 14,873 मत पाकर के पराजित हुए। योगेंद्र सिंह नेगी 2002 में इस सीट पर विधायक चुने गए थे और जब पंडित नरेंद्र तिवारी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उन्होंने तिवारी जी के लिए सीट खाली की और इस पे उपचुनाव कर तिवारी जी 2002 में विधायक चुने गए थे और दूसरी बार जब योगेंद्र सिंह नेगी लड़े तो उनको पराजित होना पड़ा। किशोरी लाल बीएसपी के 13,296 मत पाकर के तीसरे स्थान पर रहे। 9 लोगों की जमानत जब्त हो गई। तो ये सीट नंबर 43 से लेकर के सीट नंबर 56 तक का ब्यौरा हमने आपके सामने प्रस्तुत किया और अगले एपिसोड में सीट नंबर 57 से लेकर के और सीट नंबर 70 धारचूला तक की जानकारी आपको देंगे। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।